हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट मिलता है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें उसी तरह से ट्रेड लीजिएगा। अगर आपका जो भी ट्रेड होगा तो ट्रेड कैसे करना है ये भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। मार्केट में कुछ अभी बातें चल रही हैं, उसका भी पूरा एनालिसिस यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो उसमें क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड कैसे करना है और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। निफ्टी का कल का क्लोजिंग है 19,745 के आसपास, जो कि 234 पॉइंट गिरा हुआ है, यानी कि 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है। क्यों गिरा उसका भी विश्लेषण आगे बताता हूँ। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 46,075 के आसपास, जो वो भी 111 पॉइंट गिरा हुआ है। फिन निफ्टी की क्लोजिंग है 20,534, तो वो भी 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट के आसपास बंद हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी जो है आपका अभी बता रहा है 19,766 के आसपास, जो कि 61 पॉइंट वो भी गिरा हुआ है। डाउ जोन्स आपका 35,237 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि नॉमिनल पूरा अपना गेंस गवा कर 2 पॉइंट ही ऊपर क्लोज आउट हुआ है, डाउ जोन्स हुआ। नैस्डैक आपका 14,032 के आसपास क्लोजिंग है, यानी कि वो भी 30 पॉइंट घटा हुआ है। एस&पी इंडेक्स अमेरिका का जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स, वो भी कल 2 पॉइंट के आसपास बढ़त के साथ बंद हुआ है। उसके बाद में डॉलर इंडेक्स आपने अगर देखा होगा 99 के आसपास चला गया था, 99 के आसपास चला गया था, फिर से इंचअप होके $101 के ऊपर चल रहा है अभी। जब भी ये बढ़ेगा तब इंडियन स्टॉक मार्केट या कोई भी वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक मार्केट हो उसको तकलीफ ज़रूर देगा। जितना डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगा उतना ही हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद में क्रूड ऑयल आपका अभी $81 के आसपास चल रहा है, ये भी बढ़ रहा है। $75 के आसपास था लास्ट वीक में, जो कि अभी $81 के आसपास हो गया। INR आपका जो भी है ₹81.94 के आसपास चल रहा है, वो भी गिर रहा है। ₹82 के जितना नीचे रहेगा उतना इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। FIDI का अगर आप डाटा देखोगे, वो भी डाटा हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड लेना है, तो इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड लेना है, तो FI का नेट लॉन्ग पोजीशन अभी बना है, तो 89,000 उनके लॉन्ग पोजीशन अभी बने हुए इंडेक्स में। इंडेक्स में मतलब 1 लाख पोजीशन, 1 लाख लॉन्ग हुए थे, वहाँ से उन्होंने कम करके अभी 89,000 के आसपास उनके लॉन्ग पोजीशन अभी बने हुए हैं। अगर FI कंटिन्यू, FI के पास आप अगर देखोगे तो बहुत सारा अभी लॉन्ग बैठा हुआ है, यानी कि 75% के आसपास FI अभी लॉन्ग है। जब भी FI बेचने आएंगे तो मार्केट यहाँ से गंदी तरह से गिर सकता है। तो अलर्ट है कि मार्केट ऊपर में हायर साइड में आप ट्रैक कीजिएगा मार्केट कहाँ पे जाना है। उसके बाद में FIDI का अगर आप डाटा देखोगे तो FI ने कल कैश में लगभग 1998 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है कैश मार्केट में FI ने। उसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 1414 करोड़ का बेचा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर भी बेचे हुए 355 करोड़ की, यानी कि नेट आप अगर FI का पूरा फिगर देखोगे कितना सेल आउट किया है मार्केट में, इंडियन मार्केट में 3,767 करोड़ का उन्होंने सेल आउट किया हुआ है। इंडियन मार्केट में ह्यूज सेलिंग है। पिछले महीने 2 महीने से सबसे बड़ी वाली सेलिंग ये जो मार्केट में आई है, तो वही यही है कि 3,767 करोड़ का उन्होंने सेल किया हुआ है। उसके बाद में DI ने 1,290 करोड़ का बाय किया है इंडियन मार्केट में। अगर नेट कैश फ्लो आप अगर देखोगे DI और FI का डाटा, तो नेट 2,477 करोड़ का उन्होंने इंडियन मार्केट में भी सेल आउट हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा, लेकिन जब तक ये FI फिर से लौटेंगे नहीं तब तक मार्केट न्यू हाई नहीं लगाएगा। न्यू हाई मार्केट को अगर लगाना होगा तो FI को कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में बाय करना पड़ेगा, उसी तरह से मार्केट बढ़ेगा। अगर मार्केट परसों गिरा तो उसका गिरने का सबसे पहला रीजन था इन्फोसिस, जो कि 130 पॉइंट गिर गया, यानी कि 8 से 9% के आसपास गिर गया। क्यों गिर गया, रिजल्ट तो अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन उन्होंने गाइडेंस कट कर दिया। गाइडेंस उनका 7% के आसपास था, 3.5% से 7% का गाइडेंस था। तो उन्होंने गाइडेंस कट करके अगले FY24 के लिए 1% से 3% का गाइडेंस रख दिया ग्रोथ का, इसीलिए इन्फोसिस गिर गया। और इन्फोसिस के हिसाब से पूरा IT सेक्टर ही उसी दिन गिर गया। IT सेक्टर में आप अगर देखोगे तो इन्फोसिस का वेटेज ज़्यादा है,
5% के आसपास निफ्टी में वेटेज है इन्फोसिस का, अकेले स्टॉक का। इसीलिए सिर्फ इन्फी ही उस दिन मार्केट नीचे लेके आया। अगर मान लीजिए फिर से कोई खराब न्यूज़ आती है तो उसकी तरह से मार्केट फिर से गिर सकता है। अलर्ट है ऊपर के हायर साइड पे, क्योंकि अभी हम 16,000 17,000 के आसपास नहीं है, हम 20,000 के आसपास है। यहाँ से मार्केट करेक्ट होगा तो भी उसी तरह से करेक्ट हो सकता है। रिलायंस का आप अगर रिजल्ट देखोगे तो रिलायंस का भी रिजल्ट इन लाइन है कल का। उस रिजल्ट के बाद में रिलायंस का एडीआर लिस्ट है, एडीआर में कल 6% की गिरावट है इसके रिलायंस के। अगर यहाँ पे कल भी इंडियन मार्केट में रिलायंस 6% गिरता है तो मान के चलिए रिलायंस अगर 6% गिरता है मतलब 150 पॉइंट रिलायंस गिरेगा। अगर 150 पॉइंट इंडियन मार्केट में रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी को कहाँ लेके जा सकता है आप मान के चलिएगा, क्योंकि उसका वेटेज 10% के आसपास है निफ्टी में। अगर वो 150 पॉइंट गिरता है तो निफ्टी कम से कम 120 पॉइंट गिरना चाहिए। तो उसी हिसाब से उसका ट्रेड एडजस्ट करके लीजिएगा, कौन से कंपोनेंट मूव कर रहे हैं अपर साइड पे और लोअर साइड पे, उसी तरह से उसका ट्रेड इनिशिएट करना है। उसके बाद में अगला होगा आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इनके भी रिजल्ट है, इनके रिजल्ट अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन इनका भी एडीआर जो है उनका कल मूवमेंट कुछ हुआ नहीं एडीआर में। यानी कि कल इंडियन मार्केट में जब भी मार्केट स्टार्ट होगा तो उसमें भी इंडियन मार्केट में इन्फोसिस कोटक महिंद्रा का इतना बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। उसके बाद में पूरा जो मार्केट है हमारा तो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो मैंने पहले बता दिया कि अगर सेलिंग आता है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। आपको स्टॉप लॉसेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगाना है। 19,700 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 19,700 कल तोड़ देगा मार्केट तो वहाँ पे आप सेलिंग साइड पे रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसे ही बनी हुई है मार्केट में कि मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का आप अगर देखोगे पीसीआर लेवल वो ओवरसोल्ड हो चुका है, अभी ओवरसोल्ड के कगार पर है। अगर ओवरसोल्ड होता है तो बाउंस बैक में बेचेगा या बाउंस बैक में उसको बेचेगा या गिरावट में खरीदेगा। उसका लेवल क्या है, लेवल में आगे बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद में मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था उत्कर्ष बैंक का आईपीओ, उसका प्राइस बैंड था 23 से 25 रुपए के आसपास। जिसको मिला होगा उसका तो पैसा डबल ही हो गया, क्योंकि 23-25 का स्टॉक को 48 के आसपास कल की क्लोजिंग हुआ है। अभी भी बढ़ सकता है, 60 रुपए का टारगेट है, वहां तक जाएगा और वहां से फिर करेक्शन देगा तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और लास्ट वीक में मैंने इस एक्सपायरी को थर्सडे को कुछ कॉल दिए हुए थे, तो कॉल का इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। निफ्टी 19,800 का कॉल दिया हुआ था 45 रुपए के आसपास, जो कि हाई कर गया है 187। निफ्टी 19,850 का एक कॉल था, वो दिया हुआ था 21 रुपए के आसपास, वो गया 133 के आसपास, हाई बना दिया उसने। निफ्टी 19,950 का कॉल था, वो 10 रुपए के आसपास लेना था, उसका टारगेट था 40 रुपए, उसने 43 रुपए हाई कर दिया। तो आप भी ये सीख सकते हैं कि मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड एनालाइज करने के बाद जो भी आपका पैसा, आप अगर ये ट्रेड देखोगे तो आप में इसमें पैसा जो लगाया होगा, अगर 1,000 रुपये भी लगाते तो 4,000 रुपये के आसपास उसका रिटर्न हो जाता। तो इसका आपका पैसा जो है 3x 4x कैसे होता है, तो एक्सपायरी दिन वो भी हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं आपको। आप सीख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर लिंक बॉक्स में डाला हुआ है, तो उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो 3 स्टॉक है आज के लिए, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आपको ट्रेड करना है। तो कैसे ट्रेड करना है, उनके लेवल क्या है आपको बताना चाहता हूँ। पहला निफ्टी है 19,745 के आसपास उसकी क्लोजिंग है, उसको बाय करना है 19,635 के आसपास। 19,635 के आसपास आएगा तभी उसको बाय कीजिएगा, लेवल मिलेंगे कल, क्योंकि रिलायंस कल 6% गिरा है। तो यहाँ पे एडीआर, यहाँ पे हमारा रिलायंस भी 6% गिर सकता है कल। अगर वो गिर जाएगा तो निफ्टी 19,635 तक आएगा ज़रूर। उसका स्टॉप लॉस लगाएगा 19,550 का, टारगेट रहेगा 19,965। 19,900 एक हर्डल है। 19,900 अगर ट्रेड उसके ऊपर करना चालू कर देगा एक 15-20 मिनट, तो यहाँ से मार्केट न्यू हाई लगाएगा। अगर 19,900 मार्केट ऊपर में नहीं तोड़ेगा तो मार्केट वहाँ से फिर से करेक्ट होके नीचे आएगा। उसको सेल भी कर सकते हैं, सेल करने के भी लेवल है 19,920। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 19,920 के आसपास, उसको सेल कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएगा 20,000 का। अगर 20,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा तो वहाँ पे उसमें ट्रेड में एग्जिट कर लीजिएगा। उसका टारगेट रहेगा 19,500। 19,500 के टारगेट के लिए आपको निफ्टी सेल कर भी चल सकते हैं। उसके बाद में बैंक निफ्टी, अगला स्टॉक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 46,075 के आसपास। इसका भी पीसीआर आप अगर देखोगे तो 1.04 है, बुलिश पैटर्न में बता रहा है अभी कि
निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है जो कि 4% गिर गया है, यानी कि 1274 पॉइंट गिरा हुआ है परसों। तो 1274 पॉइंट वो गिर गया है, लेकिन उसके हिसाब से आप अगर निफ्टी देखोगे तो पूरा ड्रैग किया निफ्टी को आईटी इंडेक्स ने। अगर आईटी इंडेक्स गिरता है तो बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत कीजिएगा। शॉर्ट करना ही है तो आपको निफ्टी शॉर्ट कीजिएगा, बैंक निफ्टी शॉर्ट मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ बहुत बची हुई है, तो उसको भी बाय करके चल सकते हैं 45,750 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 45,600 का, यानी कि 150 पॉइंट का आपका रिस्क हो जाएगा। टारगेट रहेगा उसका 46,500। 46,500 के टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी बाय करना है। अगला स्टॉक है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की क्लोजिंग है 20,534 के आसपास। इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी में आप अगर देखोगे तो लास्ट 6 वीक में 6 वीक के आप अगर डाटा देखोगे तो फिन निफ्टी क्या हो रहा है कि सुबह में ओपन होता है लोअर साइड में जिस दिन एक्सपायर रहती है तब, लेकिन क्लोज होता है हायर साइड में, यानी कि जो भी हाई उसने दिन भर में लगाया होगा वो दिन का हाई तोड़ के ऊपर में क्लोज होता है फिन निफ्टी। इसलिए गिरावट में फिन निफ्टी को बाय करना है। उसका लेवल बनता है 20,430 का, 20,430 के आसपास उसको लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 20,370 का, यानी कि आपका मैक्सिमम 60 रुपए का 60 पॉइंट का रिस्क होगा इसमें। टारगेट रहेगा इसका 20,700। 20,700 के लिए आपको फिन निफ्टी भी बाय करके चलना है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेड हीरो जीरो ट्रेड कैसे करना है, यानी कि आपका पैसा 2x 3x 4x कैसे होता है एक ही दिन में, उस दिन मैंने थर्सडे को बताया था पैसा आपका 5-5 6-6 परसेंट भी हो गया। तो ये कैसे होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, उसके बाद में उसका पीसीआर लेवल कैसे ट्रैक करना है, उसके बाद आपको उसका डेल्टा वैल्यूज पता होना चाहिए। अगर एक प्रीमियम एक पॉइंट अगर आपका स्पॉट मूव होता है तो आपका प्रीमियम कितना पॉइंट मूव होना चाहिए, ये भी आप उसमें सीख सकते हैं। पूरा ऑप्शन का एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। और यही पूरी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी चाहिए थी। तो मार्केट में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करते समय आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, आपको रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। क्या अगर आपको पहले से ही पता हो कि मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट हमें लेना है तो कहाँ पे किस लेवल पे लेना है और किस लेवल पे हमको मार्केट को देना है, तो आप ज़रूर इसमें पैसा कमा सकते हैं। और एक बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं। उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको स्टॉक मार्केट का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। मेरा लिंक बॉक्स में मैंने नंबर भी डाला हुआ है, फ़ोन नंबर, तो आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डाला है उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।